हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है गणित में, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति को हम इसलिए सबसे पहले ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। किस तरह से, चलिए हम आपको बताते हैं। चैप्टर का यदि हम नाम लिखना चाहे तो आपके चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्व समीकाएं। ये है आपके चैप्टर का नाम प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको बता दें कि हम पिछले 3-4 वर्षों से NH कोचिंग सेंटर ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। अब हम ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। भरोसा रखें, ऑफलाइन में बहुत ही अच्छा ही रिजल्ट आता है। गणित में भी बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर लाते हैं, तो आपको भी अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो हम आपको बता दें इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यदि बात करें तो हम इसके परिचय को देखेंगे, ठीक है, कि त्रिकोणमिति क्या है ना। परिचय को देखेंगे और उसके बाद में हम लोग क्या देखने वाले हैं, परिचय जैसे ही खत्म होगा फिर हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कोण के बारे में। किस चीज़ के बारे में, कोण के बारे में। और कोण पढ़ने के बाद में हम लोग थोड़ी सी जानकारी त्रिभुज के बारे में लेंगे, ताकि हमको इस चैप्टर को पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई ना हो, ठीक है। और एक बात, इसे पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, तो आपको इसमें अंक जो है भर भर के आने वाले हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इस चैप्टर को यदि आप पढ़ते हो तो इस चैप्टर से 30 से 40 अंक का जो क्वेश्चन है प्रत्येक साल मैट्रिक बिहार बोर्ड में यानी कि 10th में आता है। यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, प्रत्येक साल आता है। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। इस चैप्टर से आपके है ना शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेगा। सब्जेक्टिव आप जिसे बोलते हो, यानी कि सब्जेक्टिव में भी आपको 2 तरह के सब्जेक्टिव, यानी कि आपको इसमें 2 नंबर वाला भी और 5 नंबर वाला सवाल भी मिलेगा, ठीक है। यदि हम बात करें 15 चैप्टर में से इस चैप्टर को कितना रैंक दिया जाए, रैंक 1 या 2 या 3 या फिर कितना, तो प्यारे बच्चों एक बात हम आपको बता दें, यह चैप्टर का रैंक आता है 15 में जो चैप्टर है उसमें रैंक 1। इस चैप्टर को आप रैंक 1 पे रख सकते हो, क्योंकि भले ही यह चैप्टर आपके किताब में अध्याय 8 है, ठीक है। अध्याय कितना है, तो आपके 8 है। इसमें आपको 4 को प्रश्नावली पढ़ना है, यानी 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4, ठीक है। इतना बात आप याद रखना, इतना चीज आपको पढ़ना है। 1 मिनट प्यारे बच्चों, इतना चीज आपको पढ़ना है, तो आप ये चीज याद रखना। अच्छा, इसके अलावा भी आपको एक और चैप्टर इसमें पढ़ना है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो 9.1 में आता है, तो ये चैप्टर भी इसी में आप रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और हम बात कर लेते हैं, तो इसका यदि शब्द की बात करें, ये जो शब्द यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है, वो शब्द क्या लिखा हुआ है, तो वो शब्द लिखा हुआ है प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति। क्या लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति लिखा हुआ है। सबसे पहले हम परिचय के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका परिचय क्या है। अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस चैप्टर का परिचय स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। परिचय देखते हैं कि इस चैप्टर का परिचय क्या है, और उसके बाद में धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों एक बात आप जान लो कि इस चैप्टर में हम आपको वही चीज पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अक्रम बक्रम को हम काट के हटा देंगे, ठीक है। तो आप ज्यादा फोकस करना कि क्लास में क्या चीज बताया गया है, ठीक है, उस पे, क्योंकि आपको अंक चाहिए, ठीक है। तो अंक आपको अच्छे आएंगे कब, जब आप मक्खन चीज को पढ़ोगे। बाकी पढ़ने के लिए किताब तो है ही, आप जब सेल्फ स्टडी करोगे तो सारा कुछ आप पढ़ोगे, बट हम आपका कुछ छोड़ेंगे नहीं, इतना बात आप जान लो। एक चीज आप समझो, ठीक है। एक चीज आप क्या समझोगे, त्रिकोणमिति अभी हम लोग परिचय देखेंगे,
ठीक है। तो त्रिकोणमिति हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं और अंग्रेजी में इसको हम क्या लिखेंगे, तो अंग्रेजी में लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। प्यारे बच्चों, ये जो शब्द आप देख रहे हो ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री जो है वो दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है, दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। अब आपको ये भी जानना है कि वो दो ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं वो दो ग्रीक शब्द है वो क्या है, चलिए हम आपको बता देते हैं। एक है प्यारे बच्चों ट्रिग्नॉन और एक है आपका मेट्रॉन, ठीक है। इसका अर्थ भी हम आपको बताएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। प्यारे बच्चों, इसका जो अर्थ है वो होता है त्रिभुज, क्या होता है, त्रिभुज, ठीक है। और इसका जो अर्थ आप देखना चाहते हो मेट्रॉन का, तो इसका अर्थ होता है माप, ठीक है। यदि हम एक लाइन में कहना चाहे प्यारे बच्चों, तो एक लाइन में हम क्या कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति, प्यारे बच्चों हम एक लाइन में क्या कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज मापन, त्रिभुज मापन का विज्ञान है, त्रिभुज मापन का विज्ञान है। त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिकोणमिति है त्रिभुज मापन का, है ना, त्रिभुज मापन का विज्ञान है। इसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि हम परिभाषा की बात करें कि त्रिभुज की त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होगी, तो हम क्या लिखेंगे, तो चलिए हम आपको इसका परिभाषा भी लिखा देते हैं। आप कुछ लिखना बस आप देखते रहो, आपको याद हो जाएगा। यदि हम परिभाषा की बात करें कि इसका एक प्रॉपर परिभाषा क्या होगा, व्यापक तौर पे परिभाषा की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, आप देखो लिख सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की, त्रिकोणमिति गणित की, है ना, गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसमें, है ना, जिसमें त्रिभुज के भुजाओं, ठीक है, त्रिभुज के भुजाओं, कोनों की मापो, है ना, कोनों की मापो तथा उनसे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, तथा उससे संबंधित प्रश्नों का क्या करते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ये बात आप याद रखना, ठीक है। ये हो गया परिभाषा, अध्ययन करते हैं। ये आपके एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके कुछ दोस्त लोग होंगे जो आपसे पूछेंगे, तो आप चुप नहीं रहना, बता देना कि भाई त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं, है ना, कोनों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आपके पार्टनर लोग आपसे पूछते रहते हैं, क्या है वह कि त्रिकोणमिति का जनक कौन है। जनक कहे तब, या फिर पिता कहे तब, या फिर कोई अंग्रेज आ जाए और आपसे पूछे कि फादर ऑफ, आपसे क्या पूछे, फादर, FATHER, फादर ऑफ, है ना, ट्रिग्नोमेट्री कौन है, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन है, तो आप क्या कहोगे, चुप रहोगे? नहीं प्यारे बच्चों, आपको जवाब देना है। आपको जवाब क्या देना है कि बाबू रे, उसका जो पिता है ना वह कौन है,
तो हिपार्कस है। क्या है? हिपार्कस से इसके फादर कौन है बोलो आप? तो आप कहोगे कि सर हिपार्कस है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन है? तो आप क्या कहोगे कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वह कौन है? तो वो है हिपार्कस, ठीक है। हिपार्कस कौन था प्यारे बच्चों? तो यह है एक वर्तमान में जो अभी एक देश आप देखते हो जिसका नाम है तुर्की, इसका जन्म वहीं हुआ था, है ना। तुर्की के एक खगोलविद है जिन्होंने त्रिकोणमिति में बहुत सारी चीज़ों को बताया, इसलिए इसे फादर ऑफ क्या कहा जाता है? तो ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तो क्या भारत के गणितज्ञ कुछ नहीं किया? तो ऐसी बात नहीं है प्यारे बच्चों। भारत के 2 गणितज्ञ हम नाम आपको बता देते हैं। एक है आर्यभट्ट, ठीक है, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। एक है आर्यभट्ट और एक आप नाम याद कर लेना कि ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ब्रह्मगुप्त। ये 2 गणितज्ञ हैं जिन्होंने त्रिकोणमिति के दुनिया में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया, ठीक है। साइन, कॉस, टैन इनके बीच में संबंध को बताया, जिनके कारण आज क्या है? तो त्रिकोणमिति को पढ़ना समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका त्रिकोणमिति का जो परिचय है, ठीक है, त्रिकोणमिति का जो परिचय इतना ही आप समझोगे, इसके आगे आप नहीं समझोगे। तो क्या ये सारी बात आपको समझ में आ गया? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। आगे हमारा क्या आने वाला है प्यारे बच्चों? आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्यारे बच्चों क्या चीज़? तो आप कहोगे कि सर कोण के बारे में आप कह रहे थे कि हम बताएंगे, ठीक है। इसको अंग्रेजी में हम लोग ANGLE एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। अगर हम कोण की बात करें, कोण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो देखो हम आपको बताते हैं। ये एक बिंदु है जिसको हमने O मान लिया। O से एक किरण गया इधर और एक किरण गया इधर, ठीक है। और इसको हमने मान लिया A और इसको हमने मान लिया क्या चीज़? तो B मान लिया। अच्छा, इसके बीच का ये जो झुकाव आप देख रहे हो, ठीक है, इस चीज़ को हमने सूचित कर दिया। अब आपको एक एक चीज़ हम बताने वाले, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। और ये जो आप भुजा देख रहे हो, ये जो किरण देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं आरंभिक। क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे कि सर आरंभिक भुजा। क्या बोलोगे? आरंभिक भुजा। और ये जो किरण हमने खींचा इसको हम बोलते हैं अंतिम। इसको क्या बोलेंगे? अंतिम भुजा, अंतिम भुजा। और ये जो आप एक बिंदु देख रहे हो, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों शीर्ष बिंदु। क्या कहते हैं? शीर्ष बिंदु कहते हैं, शीर्ष कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो झुकाव देख रहे हो इसके बीच में ये जो कोना बना हुआ है, इसी का नाम है प्यारे बच्चों क्या चीज़? तो कोण है। यानी कि जब 2 किरण का एक ही अंत बिंदु हो तो उसके बीच का जो झुकाव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोण कहते हैं। इस कोण को हम अलग अलग, ठीक है, अलग अलग चिन्ह से सूचित करते हैं, जिसमें से आप अल्फा कह सकते हो, बीटा कह सकते हो, गामा कह सकते हो, थीटा कह सकते हो। इसको आप ABCDEFG है ना, क ख ग घ, क ख ग कुछ भी कह सकते हो आप। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस कोण को हम लिखते कैसे हैं प्यारे बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है। तो लिखते कैसे हैं ये देखो, यहाँ पे ये कोण बना हुआ है तो आप देख सकते हो ये बिंदु O पे बना हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं। कोण को हम इस तरह से सूचित करते हैं। इसका नाम है, यह किस चीज़ का चिन्ह है? तो यह है कोण का चिन्ह। ये किसका चिन्ह है? कोण का ये चिन्ह है। हम जहाँ भी कोण लिखेंगे वहाँ पे ऐसे लिखेंगे, जैसे ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये गुना का है, ये भाग का है, उसी प्रकार से ये जो अभी हमने लिखा ये क्या है? ये कोण का चिन्ह है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण O, क्योंकि O पे बना है तो कोण O भी लिख सकते हैं। एक बात और, जिस बिंदु पे कोण बने उसको बीच में रखा जाता है। लिख के बताते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो कैसे, जैसे कि ये O पे बना है तो इसको बीच में रखना हो तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे AOB, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल यानी कोण AOB। सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बीच में रखने के लिए, कैसे? तो BO
ए, अभी भी तो ओ बीच में ही है, बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा, ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। सपोज दैट प्यारे बच्चों, इस कोण का नाम दे दिया अल्फा, तो इसको हम डायरेक्ट अल्फा भी लिख सकते हैं, यानी अल्फा का मान मान के चलो दे दिया 30 डिग्री, तो कोण को हम डायरेक्ट अल्फा लिख सकते हैं, डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, डायरेक्ट बीटा लिख सकते हैं, यानी कि उसका यदि नाम दिया रहे तो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, इतना बात आप याद रखना। अच्छा, एक चीज आप समझना, इस कोण के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ देखो आप 0 डिग्री से कोण स्टार्ट होता है और 0 डिग्री से जाते जाते ये जाके रुकता है 90 डिग्री पर। 90 डिग्री के बाद उसके बाद जाके ये रुकता है कहाँ, तो आप कहोगे सर 180 डिग्री पे, और 180 डिग्री से शुरू होता है और जाके रुकता है कहाँ, तो कहोगे सर 360 डिग्री पर। कहाँ रुकता है, तो 360 डिग्री पर। अब हम बात करते हैं इनके नाम के बारे में। तो प्यारे बच्चों, 0 डिग्री के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं शून्य कोण, यानी कि यदि कोण का मान 0 डिग्री है तो हम उसको बोलेंगे शून्य कोण। यदि 90 डिग्री है तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, आप कहोगे कि सर इसको हम लोग बोलते हैं समकोण। ओके, यदि 180 डिग्री है तो आप कहो कि सर हम इसको बोलते हैं, है ना, ऋजु कोण बोलते हैं। प्यारे बच्चों, 180 डिग्री का जो कोण होता है वो एकदम सीधा होता है, तो आप इसको एक और नाम से जान लो, सीधा कोण भी आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 360 डिग्री का कोण है तो हम उसे बोलते हैं कि यह पूर्ण कोण है, यानी कि यह कोण फाइनल है, पूरा है। ठीक है, पूर्ण कोण है। अब बात करते हैं कि सर 0 डिग्री से यदि बड़ा हो, जैसे कि 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, तब उसको किस नाम से जानेंगे। प्यारे बच्चों, यदि वह 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो इस बीच का जितना भी कोण होगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे, न्यून कोण। ठीक है, यदि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, इस दोनों के बीच का कोण हो, जैसे 120 डिग्री, 110 डिग्री, 100 डिग्री, है ना, तो वैसे कोण का नाम हो जाता है प्यारे बच्चों क्या चीज, तो अधिक कोण। क्या हो जाता है, अधिक कोण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण। यदि 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे नाम से जानते हैं, एक कोण हम बता देते हैं, प्रतिवर्ती कोण भी आप बोल सकते हो, या फिर पुनर्युक्त कोण भी इसे बोला जाता है ना, तो रिफ्लेक्स एंगल, कुछ भी आप बोल सकते हो, बहुत सारे नाम होते हैं इनके, लेकिन एक नाम याद रखना, प्रतिवर्ती कोण। अब जैसे हम आपसे पूछे कि बताओ प्यारे बच्चों, 30 डिग्री के कोण का नाम क्या है, 60 डिग्री के कोण का नाम क्या है, और 90 डिग्री के कोण का नाम क्या है, 110 डिग्री के कोण का नाम क्या है, 125 डिग्री के कोण का नाम क्या है, और हम आपसे सवाल पूछ देंगे, मतलब कहेंगे कि बताइए 190 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, 180 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, 270 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, और 360 डिग्री के कोण का नाम आपको बताना है बस। तो आप क्या बताओगे कि सर आप यहाँ देख रहे हैं 30 डिग्री है ना, तो ये 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो ये चला जाएगा न्यून कोण में। कहाँ चला जाएगा, न्यून कोण में चला जाएगा। 60 डिग्री ये भी न्यून कोण में चला जाएगा। 90 डिग्री सर ये चला जाएगा सम कोण में। कहाँ चला जाएगा, सम कोण में। 110 डिग्री आप कहोगे 90 से बड़ा हो गया, 180 से छोटा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर अधिक कोण हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। 125 डिग्री ये भी अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि ये 90 से बड़ा, 180 से छोटा है। 190 है तो अब देख रहे हैं 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रतिवर्ती कोण में। कहाँ चला जाएगा, प्रतिवर्ती कोण में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा 180 डिग्री यदि है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि यह है ऋजु कोण। क्या है यह, ऋजु कोण या फिर सीधा कोण। और 270 है तो ये भी प्रतिवर्ती में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, प्रतिवर्ती कोण में चला जाएगा। अच्छा एक कोण और है 360 डिग्री, ये चला जाएगा आपका पूर्ण कोण में। उम्मीद है कि आपको इस कोण का नाम पता हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर। एक इम्पोर्टेंट बात यह हो गया कि जैसे ये है हमारा क्या चीज़, आरंभिक भुजा है। अगर ये देख लो आप, एक ये है अंतिम भुजा। प्यारे बच्चों ये भुजा जहाँ का तहाँ रहेगा, घूमेगा ये। इसको हम दो तरीका से घुमा सकते हैं, एक ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है,
यदि हम इसको इस तरह से लाते, यानी कि इधर से लाते और ऐसे घुमाते, नीचे से घुमाते, ठीक है, तो यदि आपका जो अंतिम भुजा है वो इस तरह से घूम रहा है, यानी किधर घूम रहा है, तो ये बायां साइड में हो गया है ना, बायां साइड में घूम रहा है, तो जो कोण बनेगा प्यारे बच्चों वो बनेगा धनात्मक। कितना बनेगा, क्या बनेगा, धनात्मक। अगर वो नीचे से घूम रहा है प्यारे बच्चों और ऐसे घूम के जाके ऐसे बंद हो जाएगा, देखो इसमें ऐसे आ रहा है, ऐसे बंद होगा, और इसमें क्या होगा, तो इसमें नीचे से आएगा और ऊपर से बंद होगा, तो ऐसे जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ऋणात्मक कोण। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक कोण बोलेंगे। और ऐसे यदि घूम रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक कोण। यानी कि बायां साइड में घूमे तो कैसा बनेगा, धनात्मक कोण, और दाहिने साइड से बायां साइड की तरफ जाए तो कैसा बनेगा, ऋणात्मक कोण। ये बात आपको याद रहेगा, ओके, बिल्कुल, ये बहुत आसान चीज है, ये आपको याद रहेगा। प्यारे बच्चों, यदि कोण एक बार यहाँ से शुरू हुआ और घूम के पूरा यहाँ तक आ गया तो बनेगा कितना डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण। यदि ऐसे है, ठीक है, कोण यदि ऐसे है और ये ऐसे है तो अभी समझना ये न्यून कोण है। यदि ये पूरा ऐसे है तो आप समझना क्या चीज़ है, समकोण है, ये 90 डिग्री, ठीक है, समकोण है। यदि पूरा सीधा बन गया ऐसे तो समझना ऋजु कोण 180 डिग्री का है। अगर ये ऐसे आया और नीचे भरे ऐसे हो गया तो ये कोण ऐसे ना बना है, तो ये हो गया आपका 200, है ना, ये कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री का कोण। अगर पूरा बंदे हो गया ऐसे आके तो ये आपका बन गया कितने डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण। तो ये बात आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग किस चीज के बारे में, तो त्रिभुज के बारे में।